नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा दो हाईवे कॉरिडोर्स के अपग्रेड को अप्रूवल दे दी गई है। नेशनल हाईवे 63 और नेशनल हाईवे 563, इन दोनों को तेलंगाना के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो NH 63 पर अरमूर जगतियाल मंचरियाल सेक्शन की 4 लेनिंग की जाएगी। 131.9 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। इससे होगा ये कि एक तो कम्यूटर्स का ट्रैवलिंग टाइम पहले के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा, साथ ही साथ NH 44 और NH 363 के साथ में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। दूसरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत NH 563 पर जगतियाल करीमनगर सेक्शन की 4 लेनिंग की जाएगी। 58.8 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी और ये हाईवे डायरेक्टली NH 63 से कनेक्टेड होगा, जो आगे NH 363 और NH 44 से कनेक्टेड होगा। तो ओवरऑल इसके चलते आपको पूरा का पूरा ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिखाई देगा। इन सबको कुल मिलाकर 7,597 करोड़ रुपीस खर्च इनके ऊपर किए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को लेटर ऑफ अप्रूवल मिल चुका है उनके नए कैंपस को लेकर, और इसके चलते आप कह सकते हैं कि वो बेंगलोर के अंदर उनका नया कैंपस ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस कैंपस को लेकर उन्होंने कई महीने पहले ये प्रपोजल यूजीसी के पास पहुंचा दिया था और अब इसके लिए हर तरह की अप्रूवल इनको मिल चुकी है। बेंगलुरु के ओलंपिक सिटी के अंदर इनका एक कैंपस लोकेटेड होगा, जहां पर बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंस और गेम डिजाइन जैसे एरियाज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस इनके द्वारा ऑफर किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसी साल अगस्त के आसपास यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता को भी नेशनल वाटर मेट्रो प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार कोची वाटर मेट्रो के लाइन्स पर देश के अंदर ऑलमोस्ट 18 सिटीज में वाटर मेट्रो को लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जहाँ पर हर एक सिटी में वाटर मेट्रो को लेकर काम अलग अलग स्टेजेस के अंदर है। सर्विस वगैरह, फिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो DPR भी बन रही है और कहीं कहीं पर इसके इनिशियल इंट्रोडक्शन को लेकर काम भी स्टार्ट हो चुका है। और जब ओरिजिनल प्लान बनाया गया था तो उस समय कोलकाता को इस लिस्ट में ऐड नहीं किया गया था, पर अब क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार भी चाहती है कि कोलकाता के अंदर वाटर मेट्रो को चलाया जाए, तो इसी के चलते अब हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है। अब होगा है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कोलकाता में वाटर मेट्रो को लेकर फिजिबिलिटी और सर्वे वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। अगर ये फिजिबल पाई जाती है, जो कि डेफिनेटली पाई ही जाएगी, तो आपको यहाँ पर भी वाटर मेट्रो चलती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु की नई सरकार ने उनका पहला इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर लिया है, क्योंकि L&T जो कि भारत का कंस्ट्रक्शन जायंट है, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर 18,600 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो 18,600 करोड़ में से 15,000 करोड़ रुपीस तो डेटा सेंटर्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जहां पर मेनली कांचीपुरम में उनके एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर को एक्सपांड किया जाएगा। 500 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। इसके अलावा कोयम्बतूर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप की जाएगी। 2,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी होगी और 2,000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू भी जनरेट होंगी। जबकि आखिरी पीरियड के अंतर्गत L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड को एक्सपांड किया जाएगा 1,100 करोड़ रुपीस खर्च करके। 5,700 जॉब्स इसके थ्रू भी जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने सक्सेसफुली कवच 4.0 को इम्प्लीमेंट कर दिया है चिपियाना बुजुर्ग टुंडला सेक्शन के ऊपर, और इसके चलते हमारे देश के पूरे रेल नेटवर्क में ये पहला रेल सेक्शन बन गया है, जहां पर 160 kmph की ऑपरेशनल स्पीड के साथ साथ कवच 4.0 ऑपरेशनल हो चुका है। दोस्तों ये रेल सेक्शन बेसिकली यूपी के अंदर है। 175 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और अपने आप में दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसको 160 kmph की स्पीड के केबल बनाया जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ द अपग्रेडेशन वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं स्पीड एनहांसमेंट को लेकर। अभी यहाँ पर सिर्फ कवच के इम्प्लीमेंटेशन ही बाकी था और वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस के थ्रू ये अचीव किया गया है और होपफुली आगे चलकर बहुत ही जल्द 160 kmph की स्पीड से कमर्शियली आपको ट्रेन यहाँ पर ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट वेस्ट बंगाल से ही है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार ने ऑफिशियली ताजपुर पोर्ट को कैंसिल कर दिया है और अभी उनके CM के द्वारा खुद ये बताया गया है कि ताजपुर पोर्ट की बजाय अब एक नई पोर्ट किसी और लोकेशन पर सेटअप की जाएगी। दोस्तों ताजपुर पोर्ट एक डीप सी ऑल वेदर पोर्ट होने वाली थी, जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट पिछले 4-5 सालों से लगातार सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर अभी तक काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया और अब ऑफिशियली इसे कैंसिल भी कर दिया गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की नई सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली अनवायबल है। जितनी लैंड इसके लिए ज़रूरी है ताजपुर के अंदर, उतनी लैंड सरकार के पास अवेलेबल ही नहीं है। पोर्ट तो यहाँ पर बन जाएगी, लेकिन रोड और रेल कनेक्टिविटी यहाँ पर वो नहीं बना सकते हैं लैंड की कमी के कारण।
और अगर ये नहीं बनेगी तो पोर्ट फिर यूज़लेस बन जाएगी। इसी को देखते हुए पूरा पोर्ट प्रोजेक्ट ही कैंसल कर दिया गया है और अब इसकी जगह पर ताजपुर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर दादन पत्रबार में एक नई पोर्ट बनाई जाएगी, जो इसका एक टाइप से रिप्लेसमेंट होगा और उसके लिए 1700 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है। अधिकारिक रूप में कन्वे कर दिया गया है कि अगर वो इस नई लोकेशन पर पोर्ट को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं फिर यहाँ पर टेंटिंग वगैरह स्टार्ट होगी। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा प्लान्स अनवेल कर दिए गए हैं यमुना रिवर की क्लीनिंग को लेकर और उसके अंतर्गत ये डिसाइड हुआ है कि अगले साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा यमुना का सेक्शन जो कि हरियाणा से पास होता है वो पूरी तरह से सीवेज फ्री बना दिया जाएगा। दोस्तों यमुना रिवर का ऑलमोस्ट 313 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से पास करता है। ओवर द सर्वे वगैरह में पाया गया है कि अनट्रीटेड सीवेज का एक काफ़ी बड़ा पार्ट यमुना में डिस्चार्ज होता है, मेनली गुड़गांव के थ्रू। हालांकि गुड़गांव के थ्रू यमुना पास नहीं होती है, लेकिन गुड़गांव का अनट्रीटेड सीवेज ओपन ड्रेन के थ्रू और नजफगढ़ ड्रेन से होता हुआ यमुना में डिस्चार्ज होता है, जिसके चलते ये रिवर और ज़्यादा पोल्यूट होती है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। इनिशियल काम स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए गए हैं। होपफुली इसके हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।